तुम उस जानवर को मेरे घर क्यों लेकर आए थे? फिजा प्लीज भी ऐसे किसी को नहीं बोलते हैं यार, गलत बात है। तुम औरत नहीं हो ना, मर्द की निगाहों को नहीं समझोगे। वो एक गंदा और गलीज आदमी है, दूर रहो उससे अकरम। ओके, तुम्हें उससे मसला, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा उससे आमना सामना ना हो। लेकिन देखो फिजा, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता यार। मेरा उसका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ वरना बहुत पछताना पड़ेगा। फिजा, जिंदगी में पहली बार कुछ करने जा रहा हूँ, अपने आप को साबित करने जा रहा हूँ, और तुम कह रही हो पीछे हट जाओ। क्यों? जस्ट बिकॉज तुम्हें उस आदमी से बैड वाइब्स आती हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, उसे उस दिन तुम्हारे घर पे इनवाइट करके नहीं लाया था यार। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसको वॉशरूम यूज करना था, तभी लाया था। तो तुम लोग की गाड़ी मेरे घर के पास क्या कर रही थी? फॉर गॉड सेक यार फिजा, हमें उस एरिया में कुछ काम था तभी वहां पे आए थे। तुम इतना नफसियाती जैसा क्यों बिहेव कर रही हो? अच्छा, तो अब गुस्से वाली और शकी होने के साथ साथ मैं नफसियाती भी हो गई हूँ। वाह फिजा, अब तुम बात को बढ़ा रही। देखो, ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है। और देखो, मैं तुम्हें यकीन दिला चुका हूँ ना कि अब तुम दोनों का आमना सामना नहीं होगा। बात मेरे आमने सामने की नहीं है, बात तुम्हारी भी है अकरम। अभी के अभी उसको कॉल मिलाओ और सब काम बंद करो। कोई जरूरत नहीं है उसका एहसान लेने की। फिजा, ये बिजनेस मेरा ख्वाब है और ये ख्वाब मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे जो जाए। मैं सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकता कि तुम्हें बगैर किसी सबूत के उस आदमी से नेगेटिव वाइब्स आती। यानी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फिर ठीक है, आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। सोया बेटा, मेरा फोन उठा लो, मैं परेशान हो रही हूँ। क्यों नाराज हो मुझसे? मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की है कि वो तुम्हें फ्लैट दिलवा दें। बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ तुम्हारा अपना फ्लैट हो। मुझसे बात करो, मुझसे क्यों नाराज हो? मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए, मुझे अपनी खैरियत बताओ प्लीज। इस पूरे खानदान को तो ऐसा मजा चखाऊंगा ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। बहुत ऊंची उड़ान उड़ते। बड़े ही 2 नंबर आदमी हो तुम। बस देख लो तुम्हारा प्यार मुझसे क्या क्या करवा रहा है। बस ये आखिरी और पहली आजमाइश है तुम्हारी, इसके बाद सूबी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी। और मुझे उस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार है। इंतजार तो मुझे भी उस दिन का है जिस दिन सोया की प्रेगनेंसी खत्म हो गई। सॉरी एक्चुअल मैं गुस्से में पता नहीं क्या कह गई, सॉरी। देखो, मैं भले ही जितना बुरा इंसान हूं, लेकिन किसी के मरने की दुआ नहीं कर सकता। हाँ सोए, कितने मासूम लग रहे हो ना मुझे तुम ये कहते हुए। सच में मुझे बहुत प्यार आ रहा है तुम पर।
प्यार तो मुझे भी आ रहा है और दिल कर रहा है कि आ दिल की बातों में नहीं आते, दिल तो पागल होता है। ये तो है। हाँ साहब, इस पूरे खानदान को पागल कर दूंगा मैं। जोया का फोन है मेरे पास, उसकी अम्मी का मैसेज आया था, कह रही थी कि जोया को बहुत मिस कर रही, और मैंने फोन बंद कर दिया। जोया ने तो हद कर दिया यार, ना कॉल उठा रही है ना कॉल बैक कर रही है, और अब फोन भी बंद कर दिया है, और ना ही असफर फोन उठा रहा है। इस बात को लेके तुम्हारी माँ इतनी परेशान है, उसने इतना स्ट्रेस लिया है कि वो बिस्तर पे लंबी पड़ी है। ये कहे ना, दोनों मिलकर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल तो कर ही रहे हैं। सोया बाजी भी ना कमाल करती हैं। 11 साल की शादी में पहली बार उनको असफर भाई का प्यार मिला है जो उनसे संभाला नहीं जा रहा। तुमने एक दफा बताया था कि अकरम तुम्हारी हेल्प कर रहा है, आगे कुछ बताया उसने? कोई बात हुई तुम्हारी? देखो फिजा, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तरफ तो मैं सोचता हूँ कि मैं जोया की बात मान लूँ, और दूसरी तरफ ये भी धड़का लगा रहता है कि एक बार फिर असफर हमारा पैसा खाकर बराबर ना कर दें। बाबा आप फिक्र मत करें, मैं कल ही अकरम से बात करती हूँ। अभी मैं अम्मा के पास से हूँ। अरे वाह भाई, आज मेरे ऑफिस में? वो एक्चुअली मैं बिल्कुल पास से गुजरी थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे हेलो हाय करती चलूं। बहुत अच्छा सोचा। टी और कॉफी? नो नो नथिंग, आई एम एक्चुअली ऑन ओमैड। 1 मील अ डे। तुम और तुम्हारी फैंसी डाइट्स। इसीलिए तो इतनी फिट हूँ। अच्छा, मुझे उस लड़की से तो मिलवाए जिसने आपका दिल तोड़ा था। अरे यार, वो चैप्टर तो कब का खत्म हो चुका, छोड़ दो उसे, भूल जाओ। वो वन साइडेड लव था, बल्कि अगर यूं कहें कि वो वन साइडेड लाइकिंग थी तो भी बुरा नहीं होगा। वो शादी करके खुश है। वैसे फराज, आपकी बिना थोड़ी सी एफर्ट करते हुए जान जाती है। अगर कर ली होती तो आज वो आपके साथ होती। देखा, उड़ा के ले गया ना कोई और। बाय द वे, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। इस तरह उसका हस्बैंड बहुत गुड लुकिंग है और वेल एजुकेटेड भी, किसी अच्छी फर्म में काम करता है। इसका मतलब है कि वो बहुत क्लेवर है और उसने शादी बड़ी देखभाल के की है। वो डिजर्व करती है भाई। एक्चुअली शी इज ब्रिलियंट। बस बस, बहुत तारीफें हो गई। अच्छा, मुझे उससे मिलवाएं तो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलवा सकता। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कोई उल्टी सीधी बात कर दो। नहीं नहीं, मैं कोई बात नहीं करूंगी। पक्का? पिंकी प्रॉमिस। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ दूर से मिलवाऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई, डन।